एक पिता के 3 पुत्री था, जिसमें से सबसे बड़ी पुत्री का नाम खुशबू होता है और उसके पिता का नाम नईम खान होता है, जो कि अपनी पुत्री से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन एक दिन ऐसा समय आ जाता है, जिस दिन वो उसका पिता काफ़ी गुस्से में हो जाता है। वो इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी पुत्री यानी कि जिस पुत्री से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसी पुत्री की हत्या कर देता है। और हत्या ही नहीं करता, बल्कि उसके हत्या करने के बाद उसके लाशों को 6 टुकड़ों में अलग-अलग काट कर अलग कर देता है। इस तरह की घटना एक पिता अपने पुत्री के साथ कैसे कर सकता है? जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जिसने आस-पास के लोगों ने भी इस घटना को देखा, उनकी रूह काँप गई कि इस तरह का, जो कि अपने पुत्री से सबसे ज़्यादा प्यार कर रहा था और एक इतना गुस्सा आ गया कि अपनी पुत्री का ही जान ले लिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पंडित आज आपको कुछ ऐसे ही सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये घटना है उत्तर प्रदेश की बहराइच की। यहाँ पर दोस्तों एक पिता होता है, उनकी 3 पुत्री होती है, जिसमें से सबसे बड़ी पुत्री का नाम खुशबू होता है और उनके पिता का नाम नईम खान होता है। अपनी पुत्री से सबसे अधिक प्रेम करता है और उसकी पुत्री जो कि नाबालिग होती है, सिर्फ 17 वर्षों की, उसका जो है पुत्री का एक गाँव के ही पड़ोस के लड़के से प्रेम प्रसंग हो जाता है। यानी कि उसकी पुत्री किसी ऐसे लड़के से प्रेम करने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करना शुरू कर देता है। प्रेम इतना हो जाता है कि वो एक-दूसरे के बिना रह नहीं पाता है और वो उनसे एक-दूसरे से हमेशा मिलकर रहता है। बहुत ही अच्छा खासा लगभग ये इनका जो प्रेम कहानी था, वो 1 से 2 साल पुराना था। यानी कि लगभग 2 वर्षों से इनका प्रेम कहानी चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इधर इनके पिता को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता है और एक दिन जो होता है कि इसका प्रेमी जो खुशबू थी, उसका प्रेमी उसके मिलने के लिए खुशबू के घर आता है। खुशबू के घर पे जैसे ही आता है, वहाँ पे उसके मम्मी-पापा को, अगल-बगल के लोगों को इसके बारे में जानकारी पता चलता है कि ये कोई लड़का है जो इसके घर में आया है किसी से मिलने के लिए। जैसे ही उसके पिता को इसके बारे में पता चलता है, उसका पिता उसको पकड़ने के लिए सारी तैयारी करता है, लेकिन वहाँ से उस लड़की का प्रेमी यानी कि खुशबू का जो प्रेमी था, वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। यानी कि अपनी प्रेमिका से मिले बिना ही वो वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके पास और कोई चारा नहीं था भागने के अलावा। तो वहाँ से वो भाग जाता है और इसके बारे में जो उसका पिता था नईम खान, उसको ये जाके अपने पुत्री से पूछता है कि ये यहाँ क्यों आया था और यहाँ पे वो क्यों आया? जैसे ही वो अपने पुत्री से पूछता है, तो उसका पुत्री अपने पिता को जवाब देता है कि पिताजी, मैं इससे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इतना जैसे ही कहता है, उसके पिता को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनकी समाज में इज्जत हो जाती है, जो कि अपनी इज्जत को वो यूँ ही नहीं गँवाना चाहता और ना ही अपनी इज्जत को यूँ ही बर्बाद होते देख सकता था। जो कि एक अपनी छोटी-सी पुत्री को पाल-पोस कर जब इतना बड़ा किया है, तो उनकी पुत्री इस तरह उनकी इज्जत को सरेआम उछाल दे, वो ऐसा कदापि नहीं चाहता था। और अपनी पुत्री से वो बार-बार मना करता था कि पुत्री ये गलत है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन उसकी पुत्री मानने को तैयार नहीं था और आखिरकार उस समय उसके पिता को इतना गुस्सा आ जाता है, इतना अधिक क्रोध आ जाता है कि वो अपनी पुत्री को भी भूल जाता है कि ये उसकी अपनी पुत्री है और गुस्से में इतना चूर हो जाता है कि अपनी ही पुत्री का हत्या कर देता है, सर धड़ से अलग कर देता है। और जैसे ही सर धड़ से अलग कर देता है, बाकी के पार्ट जो है उसको भी 6 अलग-अलग टुकड़ों में काट कर अलग कर देता है और इतना करने के बाद उस लाश को ही अपने पास रख कर वहाँ पर बैठ जाता है। ये घटना जिसने भी देखा था, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और हर लोग ये सोचने पर मजबूर हो गया कि जो पिता अपने पुत्री से सबसे अधिक प्रेम करता था, वो अपनी पुत्री की हत्या
कैसे कर सकता है, और वो भी इतना निर्दय तरीके से, इतना बेरहमी से कि उसके शरीर के 6 अलग अलग टुकड़े कर देते हैं, और वहीं पे उस बॉडी के साथ बैठा रहता है और इंतजार करता है पुलिस का, कानून का, कि आएगा और उसको पकड़ कर ले जाएगा। वो वहाँ से भागने की भी कोई बिल्कुल कोशिश नहीं करता है। और यहाँ पे आखिरकार गांव वालों के द्वारा पुलिस को सूचित किया जाता है। तो वहीं बहराइच की पुलिस मौके पर तुरंत ही पहुंचती है और सभी को छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद जो शव उसके पास मिलता है, उस शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुमने अपनी पुत्री की इतनी बेरहमी से, इतनी निर्दय तरीके से क्यों हत्या कर दिया। तब वो अपना सारा बयान कबूल करता है और बताता है कि ये मेरी इज्जत को सारेआम उछाल रही थी, इसलिए मुझे बहुत ही क्रोध आ गया, जिसकी वजह से मैं इसकी हत्या कर दिया। इतना जैसे ही कहता है, सारे गांव वाले कहते हैं कि आखिर एक पिता अपनी पुत्री से जो इतना अधिक प्रेम करता था, वो अपनी इस प्रेम के लिए इतनी भी क्या जल्दबाजी थी कि अपनी ही पुत्री का हत्या कर दिया। चाहता तो उस लड़के से, उसके गार्ड परिवार से बातचीत कर कर उन दोनों की शादी करा देता। बाकी दोस्तों, इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में आए दिन होते रहती है। हमारे अगल बगल में इस तरह की घटनाएं होते रहती है। इस घटना के बारे में आपका जो भी विचार हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।